कर्तव्यः। अच्छा बोलना है आप। अतः विचारः कर्तव्यः जिज्ञासुः आत्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविद् उत्तमम्। अतः विचारः कर्तव्यः, इसलिए विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। जिज्ञासु हो, किसको विचार करना चाहिए? जिज्ञासु, जो परमात्म तत्व को जानना चाहता है, ऐसे जिज्ञासु जो संसार को जानने की ही जिसके चित्त में जिज्ञासा है, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। जो परमात्म तत्व का जिज्ञासु है, उसको क्या करना चाहिए? विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए। किसका विचार करना चाहिए? आत्मवस्तुनः, जो आत्मा है, आत्मा का विचार करना चाहिए। जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। समझ आया? जबकि विचार जो है वो किसका करता रहता है? संसार का। तो संसार के विचार का फल क्या है? संसार है। और परमात्मा के विचार का फल परमात्मा है। जो विचारोगे वही मिलेगा। यदि इच्छसि तत्एव प्राप्यसि, जो इच्छा करोगे उसको ही प्राप्त करोगे। तो इसलिए विचार करना है जिज्ञासु को। जिज्ञासु बतलाया है ना, जो जिज्ञासु ही अधिकारी है, ज्ञानी अधिकारी नहीं है। और जो धनार्थी है या आर्त है, चार प्रकार के बतलाए हैं ना, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जो आर्त और अर्थार्थी है वो तो क्या है? संसार को ही चाहने वाले हैं। इसको चाहते हैं, संसार को चाहते हैं। और जो ज्ञानी है उसको जो पाना था उसको प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करना अब कुछ शेष नहीं रहा, बाकी नहीं रहा। तो अधिकारी कौन है? जिज्ञासु ही अधिकारी। वो कहते हैं ना, इस सौदे के गाहक थोड़े, सूरे संत सिपाही। और इस सौदे को वे नर लेंगे जिनकी ढह गई मान बढ़ाई। यहाँ पर हरि नाम तत्सार सौदा कर चलना भाई। तो इस सौदे के, इस ज्ञान के तो गाहक जो है, ग्राहक थोड़े ही है, अधिक नहीं है। इस ज्ञान के ग्राहक तो थोड़े ही है, अधिक नहीं है। क्योंकि ये विद्या तो अंतिम विद्या है, आत्म कल्याण करने वाली। यही मात्र एक आत्म कल्याण, मोक्ष दिलाने वाली। कितनी विशाल ये क्या संस्कृति है, संसार कितना विशाल है। ब्रह्मलोक से लेकर के और चीटी के लोक तक सबके अपने अपने लोक हैं, अपने अपने संसार हैं। कितना विशाल संसार है। और इस संसार से, इस संस्कृति से बाहर निकलना है, इससे बाहर पैर रखना है। कठिन काम है। लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा में ही बेचारा अंदर ही अंदर रहता है।
ऐसे लगाए हुए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि और विविध वासनाएं और विविध प्रकार के ये अहंकार आदि, और इससे लोक परलोक हैं, और इन्हीं अहंकार वासना से युक्त होकर विविध प्रकार के साधन जप तप ध्यान आदि व्रत आदि करता है, तीर्थ आदि करता है, तो इन सब के द्वारा भी संसार की ही प्राप्ति होती है। तप करने से भी कहते राज मिलता है ना, तप करने से। तो कहने का भाव मेरा ये है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य चाहिए, जिसको कहा है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। ये जो आत्मा है जो बलहीन है, संसार का अवलंबन जिन्होंने पकड़ा हुआ है, बलहीन ही तो पकड़ता है, सहारा किसको चाहिए? अर्थात जिसके राग चित्त में है, अर्थात संसार के दृश्य में ही जिसकी आस्था है, ऐसे जो बलहीन है, क्योंकि निर्विशेष निराकार निरुपाधिक व्यापक जो ब्रह्म तत्व है, उसमें विश्राम करना, विश्रांत हो जाना, उसमें अपने चित्त को स्थिर कर देना, इसके लिए यही विशेष सामर्थ्य चाहिए, विशेष सामर्थ्य। तो ऐसी सामर्थ्य का आप लोग क्या करो? संपादन करो, निरंतर ऐसी सामर्थ्य का संपादन हो कि बाकी चीजों को महत्व ना दिया जाए। बाकी बीच बीच में ये ना हो कि संसार क्या क्या होगा, कैसे होगा, कोई महत्व ना दिया जाए। महत्व दिया जाए तो केवल आत्मचिंतन और आत्मनिष्ठा को। ऋषभ देव जैसे भूमंडल का साम्राज्य कर रहे हैं, सुपुत्र है, और कहते हैं 9 के 9 द्वीपों में उनका ही साम्राज्य है ऋषभ देव जी का, लेकिन उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ करके और अपने ब्रह्मानंद में विराजमान होना ही अधिक सुख और आनंद प्रद जाना। कितना साहस है, आप सोचिए, नहीं है? और उनके पुत्र भी कैसे बतलाए हैं बताओ। 81 पुत्र जो थे वो शास्त्री वेदांती थे, शास्त्री लोग थे, वैदिक धर्म परायण कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। और जो 9 पुत्र थे वो 9 द्वीपों के राजा हो गए। कितने हो गए? 90 हो गए। 9 पुत्र जो है वो नव योगीश्वर हुए, 9 पुत्र नव योगीश्वर हुए, और एक हुए चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत। कितने हो गए? 100 पुत्र हो गए। तो ऐसे ऋषभ देव जी के 100 पुत्र, भूमंडल का साम्राज्य है, सब धन यौवन प्रतिष्ठा यश कीर्ति से संपन्न, फिर भी संसार को अनित्य दुख रूप ही जाना और अपनी आत्मा को ही सत्य और सच्चिदानंद घन रूप अनुभव किया है। बतलाइए उनके विवेक और उनके वैराग्य की पराकाष्ठा क्या रही होगी, है ना? विवेक वैराग्य की। हाँ, तो रोज रोज आपको इसीलिए कहता हूँ, हाँ, चिपक मत जाना, अन्यथा ये जो मन है ना, ये समाधान बड़े दे देता है कि जी क्रोध तो करना पड़ता है, क्रोध के बिना तो काम नहीं चलता, हाँ, बड़े समाधान दे देगा। झूठ महाराज बोलना पड़ता है, क्या करें, है ना? नहीं होशियारी है, हाँ, बड़ी होशियारी देगा, मन करेगा, हाँ, मन का चाल है। तो ऐसा नहीं करना है साधक को। साधक का लक्ष्य तो केवल क्या है? हाँ, आत्म कल्याण, जो सत्य तत्व है, परमात्म तत्व, उसमें ही विराजमान होना है, सबसे हटके उसमें विराजमान होना है। हो जाओ सबसे हटके, नहीं तो आप नहीं हटोगे तो ये सब हट ही रहे हैं।
हैं, सब साथ छोड़ ही रहे हैं बारी बारी, हैं, संयोग वियोग लगे रहते हैं। अच्छा जी, तो संयोग वियोगों में ही दुख पाता रहता है। तो देखिए यहीं पर जिज्ञासु को आत्म वस्तु का ही विचार करना चाहिए, अन्य और विचार करने की विशेष जरूरत नहीं। जो आत्मचिंतन ही करेगा तो उसका किसी से वैर विरोध आदि होने की तो संभावना है नहीं, है ना। किसी से विरोध, किसी का प्रतियोगी बनेगा क्या? वो नहीं बनेगा। विरोधी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्योंकि लड़ाई तो तब होती है ना जब एक ही वस्तु को पाने वाले कई हो, तब आपस में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगी बनते, विरोधी बनते हैं। अब कोई पाना चाहे तो पाए, आपका जब उसको पाने का उद्देश्य ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, तो आपका किसी से विरोध होगा क्या? नहीं हो, है? कोई विरोध ही नहीं है। तो इसलिए संसार को पाना चाहते हैं हम, इसीलिए विरोध बनता है। चाहे सम्मान ही पाना चाहते हैं, चाहे धन पाना चाहते हैं, चाहे पद पाना चाहते हैं, चाहे संपत्ति पाना चाहते हैं, तभी तो विरोध होगा। और जब आप पाना चाहेंगे केवल क्या? परमात्मा को, संसार को पाना आपका उद्देश्य नहीं होगा, किसी से आपका कोई विरोध नहीं। कोई विरोध रहा क्या? ना आप किसी के विरोधी रहे और ना कोई आपका विरोधी रहा। कितनी सुंदर बात है। अजात शत्रु हो गए आप। क्या हो गए? हाँ, जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, ऐसे हो गए। महात्मा लोग जो है ना अजात शत्रु होते हैं, समझे। महात्माओं को क्या होना चाहिए? अजात शत्रु, ना किसी से वैर विरोध बढ़ाए ही नहीं। क्या जरूरत है? जो जैसा करे, सबके अंदर अकल है, सबके अंदर तो बैठा हुआ है। अरे जब सबके अंदर मैं ही बैठा हुआ हूँ तो वही अकल दे लेगा, है? अलग से मैं क्या दूं? नहीं, सबके अंदर आत्म रूप से परमात्मा बैठा हुआ है ना। हाँ, वो विभिन्न लीलाएं कर रहा है, विभिन्न। हाँ, सब तरह के चाहिए यहाँ पर। लीला तो सब तभी होगी ना, है? राम ही राम होंगे, सारे राम बन जाएंगे, रावण नहीं होगा, लक्ष्मण नहीं होगा, है? भरत नहीं होगा, केकई नहीं होगी, मंथरा नहीं होगी, तो लीला होगी क्या? हाँ, सब बड़े महत्वपूर्ण है, सब होने चाहिए, इसीलिए उसमें माथा नहीं लगाओ, ठीक है। अजात शत्रु हो करके रहो, किसी से वैर विरोध नहीं। और वो कैसे? संसार को पाने का लक्ष्य होगा तो विरोध होगा, और परमात्मा को पाने का लक्ष्य होगा तो कोई विरोध नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा तो व्यापक है, परमात्मा सबका आत्मा है, तो इसलिए किसी से विरोध नहीं हो सकता है। तो एक ही लक्ष्य रखो, परमात्मा प्राप्ति, विरोध मत रखो, है ना। तो इसलिए आत्म वस्तु का ही विचार करना चाहिए जिज्ञासु। आगे क्या बतलाते हैं? दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम समासाद्य। जो दया के सिंधु, दया के जो सिंधु नहीं, सिंधु है, जो बहिर्मुखी व्यक्ति है और जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, उसके लिए उपदेश देना सहज है। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठा से संपन्न है, उसके लिए उपदेश देना कठिन होता है। समझ आ रही बात? वो तो आपको बतलाया था ना कि पांचवी छठी चौथी पांचवी भूमिका तक ही क्या उपदेश भी कर सकता है? छठी सातवीं भूमिका में तो
बाह्य वृत्ति का अभाव होने से कुछ भी क्रिया व्यवहार हो पाना असंभव है, हो ही नहीं पाता। लेकिन उसमें भी आप ये सोचिए, पहली बात तो अपनी आत्मा का निर्विशेष निरुपाधिक रूप से साक्षात्कार करना सहज कार्य नहीं। और जिसने अपनी आत्मा का अपरोक्ष कर लिया है, उसके लिए बहिर्मुख होना सरल कार्य नहीं, कठिन कार्य है। तो इसलिए उपदेश देने के लिए बहिर्मुखता चाहिए। उपदेश देने के लिए तो चाहिए ना उपदेष्टा, उपदेश्य, और जिसको उपदेश दिया जा रहा है, ग्राह्य उपदेश को ग्रहण करने वाला। तो ये सब चाहिए, द्वैत चाहिए, बहिर्मुखता चाहिए। तो जो ब्रह्मवेत्ता है, अपने ही स्वरूप में विराजमान जो है, ये सहज तप और साधना और चिंतन का फल तो है नहीं। अपनी आत्मा को अनुभव करना, सारे के सारे दृश्य प्रपंच को शून्य कर देना। ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच मिथ्या स्वप्न के समान शून्याकाश में ऐसे ही भासने लगा। और उसमें क्या आ गया, ये दृश्य दृश्य नहीं, उसमें आ गया आपका ये अंतःकरण भी, जिसके साथ कितना दृढ़ तादात्म्य है हमारा। शरीर को तो छोड़ो, है अंतःकरण को तो है वही मैं मानता हूँ। और उसमें भी जीवत्व, अंतःकरण भी दृश्य हो जाए, उसमें भी जीव भाव, उसका तो अनादि काल से ही क्या है, मैं बुद्धि है। जीवत्व में तो अनादि काल से मैं बुद्धि है ना। और कर्म और उपासना इसी जीव भाव को लेकर के किया, और इस जीव भाव को लेकर के ही विभिन्न योनि, विभिन्न शरीर धारण किए, सब जीव भाव को लेकर के ना। तो इस जीवत्व को भी गलित कर देना, तो इसके लिए कितनी अंतर्मुखता और कितना त्याग और कितनी सब उपाधियों से ऊपर उठ करके आत्मचिंतन चाहिए, तब जा करके आत्मानुभूति, आत्मनिष्ठा होती है। बच्चों का खेल नहीं है, है ना। सुख तो कहा है कि ये करने में सुकर है, सरल है, लेकिन बच्चों का खेल भी वो तो इसलिए कह दिया है कि बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं, सामग्री आदि की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा 12 अध्याय में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। कि कहते हैं जो अव्यक्त ब्रह्म की आत्म रूप से चिंतन करने वाले हैं, उनको तो अत्यधिक क्लेश होता है। अत्यधिक क्लेश का मतलब है ज्यादा कठिन कार्य है, उनको ज्यादा अंतर्मुखता चाहिए, ज्यादा एकाग्रता चाहिए, ज्यादा लगन चाहिए, तीव्र वैराग्य चाहिए। ये जो भक्ति या उपासना आदि है वो थोड़े बहुत से भी काम चल जाएगा, ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगा। वैराग्य विवेक आदि आपके मंद भी होवे तो भक्ति मार्ग में तो काम चलेगा, लेकिन ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। अव्यक्ता ही गति ही दुखम, क्या बोल दिया है कि अव्यक्त ब्रह्म को प्राप्त करना तो दुख पूर्ण है। किनके लिए? देहवद्भिः,
जो देहधारी है, देहात्म बुद्धि वाले हैं, देहात्मवादी, उनके लिए अव्यक्त ब्रह्म में अपने मन बुद्धि को टिकाना वो क्या है? कठिन कार्य है, जटिल कार्य है। तो जटिलता इसलिए नहीं बतला रहा हूं कि आप इससे उपराम हो जाओ, जटिलता इसलिए बतला रहा हूं कि आप शिथिलता ना बरतें और पूरी तैयारी, पूरी तत्परता के साथ में आप आगे बढ़े, है ना। और अपने समय के हर एक क्षण का सदुपयोग करें, हर एक क्षण का, जैसे विद्यार्थी करता है या जैसे धन का लोभी करता है। अपने एक समय का दुरुपयोग नहीं करता ना, वो हर समय उसको अपने लक्ष्य प्राप्ति से मतलब होता है। धन का लोभी है तो धन के लिए निरंतर चिंतन प्रयत्नशील रहता है। विद्यार्थी है तो विद्या के लिए निरंतर चिंतन प्रयत्नशील रहता है। तो वैसे ही जिज्ञासु को निरंतर आत्मचिंतन के लिए प्रयत्नशील रहकर आत्मनिष्ठा को प्राप्त करना चाहिए। चले जी, यहीं पर आइए अभी साधन पर ही। तो दया सिंधुम गुरुम, गुरु क्या बतलाए है? जो दया के सागर है, दया के सागर है। संसार में सब लोग दया करते हैं, माता पिता भी दया करते हैं और भी लोग दया करते हैं, लेकिन उन सब की जो दया है उनके द्वारा हमें संसार की ही प्राप्ति होती है, सीमित संसार ही प्राप्त होता है। और जो गुरु जो दया के सिंधु है, उनकी कृपा से तो अविनाशी अपरिचिन्न जो व्यापक ब्रह्म तत्व है उसकी प्राप्ति होती है। साधारण बात नहीं। दया सिंधु, इसीलिए बोल दिया कि दया के सागर गुरुम, ऐसे गुरुदेव को जो क्या है? ब्रह्म विदुत्तमम, ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ है, जो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है, ऐसे दया के सागर गुरुदेव को प्राप्त, समासाद्य माने प्राप्त करके, सम्यक रूप से उनके शरण में उपस्थित होकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का ही विचार करना चाहिए। यदि सर्व साधन संपन्नता के बीच रहते रहते ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो महत्व कहो, मूल्य कहो या लाभ कहो, वो उतना उठा नहीं पाता है, उतना नहीं उठा पाता है। क्योंकि इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आपका जो जीवन है वो तप, संयम, त्याग पूर्ण होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, संयम, त्याग, तप, संयम, साधना युक्त जीवन हो। हंसते खेलते, हंसते खेलते ऐसे नहीं होता है। हंसते खेलते, खाते पीते, मौज उड़ाते, उससे ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाए तो ऐसा नहीं होता है। बहुत अंतर्मुखता और बहुत लगन चाहिए। तो ये इसका भाव समझ में आ गया आप लोगों की? जिज्ञासु को आत्म वस्तु का विचार करना चाहिए। दया के सागर ब्रह्मवेत्ताओं में जो श्रेष्ठ है, उत्तम है,
ऐसे गुरुम गुरुदेव को समासाद्य सम्यक रूपेण उनको प्राप्त करके, उनका सानिध्य, उनकी समीपता प्राप्त करके। समासाद्य माने सम्यक रूप से उनका सामीप्य प्राप्त करके। और सम्यक रूप से अभिप्राय क्या है? सम्यक रूप से अभिप्राय है विनय, सरलता और विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता आदि साधन संपन्न होकर। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता आदि साधन संपन्न होकर और विनय, विनम्रता, सरलता आदि साधनों के सहित तब ब्रह्मवेत्ता जो गुरुदेव है उनका सामीप्य प्राप्त करें, तभी उनके संग से लाभ होगा। जैसे एक दीप से हम दूसरे दीप को प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो यदि उसमें बाती ना हो, घृत ना हो, तो क्या होगा? नहीं होगा ना। भले ही कितना ही स्पर्श कराएंगे तो भी वो प्रज्वलित होने वाला नहीं है। तो उसके लिए, और बाती यदि गीली हो, है राग, बाती बताया था ना आपको कि यदि राग से, विषयासक्ति से जो बाती है, यदि वो गीली है, पानी उसमें भरा हुआ है, तब भी वो कितना ही जोड़े रखिए तो भी वो प्रज्वलित होने वाली नहीं है, प्रकाशित होने वाली नहीं। इसीलिए कह दिया समासाद्य, बिल्कुल सम्यक रूप से उनका सामीप्य प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त, योग्यता संपादन करके। इसीलिए पहले जिज्ञासु किसी संत के चरणों में उपस्थित होता था तो कहते थे गौ सेवा करो, सेवा आदि करो। तो जब 10-12 वर्ष केवल सेवा करते करते जब अंतस के सब मल धुल जाते थे, तब जब देखते थे कि हाँ गुरुदेव की अब ये अधिकारी है उपदेश का, अब पात्रता इसके अंदर है, इसका बर्तन निर्मल हो गया है, अब इसमें वस्तु डाली जा सकती है, तो उसके पश्चात उपदेश देते थे, ज्ञान का उपदेश देते थे। और उपदेश देना ही क्या है? सबसे बड़ी करुणा है, सबसे बड़ी करुणा, सबसे बड़ी कृपा है उपदेश। इससे बड़ी करुणा, कृपा दूसरा नहीं। यदि आपके बड़े आपको कोई सलाह देते हैं, यदि आपको कुछ समझाते हैं, तो उसको क्या समझना चाहिए? उनका अपने ऊपर अनुग्रह है, अपने ऊपर प्रेम किए, जो इन्होंने जीवन में ठोकरें खाई, धक्के खाए, उससे जो इनको अनुभव हुआ, वो अनुभव हमारे को देना चाहिए। कितनी कृपा है कि हमें वो ठोकरे, वो धक्के ना खाने पड़े। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने कमाया जीवन में, वो ज्ञान है। ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता, धन और संपत्ति। अपने जो बड़े हैं उनका ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता है, और उनकी धन और संपत्ति, हाँ, जबकि धन संपत्ति, कोई कहीं कहीं ऐसे समझदार होते थे, किसी को देते थे ज्ञान और दूसरे को दे देते थे केवल धन और संपत्ति। तो स्थूल रूप से क्या लगेगा कि जिसको धन संपत्ति दिया है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जिसको केवल ज्ञान दिया है, अरे उसको तो, जबकि वास्तव में प्रेम किससे करते हैं? जो ज्ञान, जिनको ज्ञान दिया है, जिसको ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य जी ने अपना जो है धन संपदा, वो तो किसको दी? अर्जुन को, अश्वत्थामा को।
और अपना जो ज्ञान है वो किसको दिया? क्यों? क्योंकि वो अधिक प्यारा है ना। ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने सेना किसको दी? संपत्ति किसको दी? दुर्योधन को दी ना। और अपना जो ज्ञान है वो किसको दिया? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ तो बहुत बुरा किया है? यदि संसारी लोग देखे सोचे, संसारी तो क्या कहेंगे कि देखो कितना गलत किया भगवान कृष्ण ने, दुर्योधन को तो सब कुछ दे दिया। क्योंकि सब कुछ उसी को मानते हैं ना संसारी लोग तो। और अर्जुन को तो कुछ भी नहीं दिया, केवल ज्ञान दिया। लेकिन ज्ञान से अधिक मूल्यवान कुछ है क्या? कीमती कुछ है क्या? जो अत्यंत प्रेमी है, अत्यंत जो अपना स्नेही है, उसको ही ज्ञान दिया जाता है। तो इसलिए अर्जुन को ज्ञान दिया जो किसी को भी नहीं दिया है। अब आप ये बताइए, आपको ज्ञान चाहिए या संसार चाहिए? संसार कुछ नहीं चाहिए है जी, संसार नहीं चाहिए। ज्ञान अपने हृदय में झांक करके देख लो। हैं, कभी आप स्वयं धोखे में हो देख लिया ना कि ऊपर से तो कह रहे हो कि ज्ञान चाहिए और अंदर वाला कह रहा है धन चाहिए। हाँ, कोई धोखे में आप ये मत समझना कि आप हम रहेंगे। वो आपको देखना है कि आप धोखे में होंगे, क्योंकि आप कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, अपने को ही धोखा देता है। झूठ बोलता है, किसको धोखा दे रहा है? कपट कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है? संसारी लोग तो सोचते हैं कि मैंने उसको धोखा दिया। अपने को दे रहा हूँ। जितना भी अच्छा करेंगे किसके लिए होगा? अपने लिए। जितना भी बुरा आप करेंगे किसके लिए होगा? अपने लिए। हाँ, इसलिए जो करना है सो करते रहो, ठीक है। हाँ, समझदार जो है चक्कर में पड़ता ही नहीं है कि अच्छा करेगा अपने लिए करेगा, बुरा करेगा अपने लिए करेगा, यहाँ क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता समझदार को। हाँ जी, तो इसलिए जो उपदेश देना है, ज्ञान देना है, यही सबसे बड़ी कृपा करुणा समझनी चाहिए। इसीलिए दया के सागर कहा है। तो दया सागर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव को समासाद्य सम्यक रूपेण उनकी शरण में जाकर के आत्म वस्तु का ही विचार करना चाहिए। किसका विचार करना चाहिए? हाँ, और जगह नहीं उलझ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है ये मन। एक भगत थे वहाँ, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बोलते, क्या बोलते हैं उनको? अच्छे वो थे, ठेकेदार आदि। तो वैराग्य सा हुआ। वैराग्य सा इसलिए हम कह रहे हैं कि फिर आगे गड़बड़ हो गई। तो वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हरिद्वार में बहुत बड़ा जो है वो जगह ली, बनाया है। और कहते बस अब तो यहीं साधन भजन करूंगा। पति पत्नी आ गई। कुछ दिनों तक तो लगे साधन भजन में। उसके बाद देख करके संसारियों को, हैं, सबको, तो उन्होंने भी वो क्या बोलते हैं आजकल, डीलिंग, हाँ, डीलिंग शुरू की। हैं, खूब रेट बढ़ रहे थे, हैं, बहुत जल्दी धनी हो गए, कई करोड़ रुपए कमाए। हैं, वो सब जो छोड़ गए थे, हाँ, फिर पकड़ लिया, वही पकड़ लिया यहीं पर आकर के, हरिद्वार में तीर्थ में आकर, गंगा जी के तट पर आकर वही काम करना शुरू किया। और फिर वे जो 2, 4, 5 करोड़ कमाए थे वो ऐसी विवादित जगह पर लगा दिए कि वो भी सब चले गए। घरवाली भी चली गई। फिर कहने लगी जी अब तो मैं वापस जा रहा हूँ, ये सब बेच करके हो गई मेरी साधना पूरी। ये माया बड़ी विचित्र। तो ऐसा कार्य है बताओ दुनिया में। तो इसलिए साधक को सावधानी चाहिए। कितनी सावधानी चाहिए ना, अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, लक्ष्य से भटक जाता है। एक महात्मा कहते थे, मैंने बताया था ना, कि वो कहते थे कि जब हम संतों को देखते, गृहस्थ में थे, तो संतों को देखते तो सोचते कि भाई संत लोगों ने तो परमात्मा को पा लिया है,
तो ऐसा समय कब आएगा कि हम भी गंगा जी के तट पर बैठ करके और मुट्ठी भर चने मिल जाएंगे और गंगा जल पी लेंगे और बस बैठ करके भजन करेंगे। कहते वो समय आ गया और हम साधु भी बन गए, लेकिन अब चने चने से काम नहीं चलता है, अब तो दूध भी चाहिए और घी भी चाहिए हैं, और भी वो चीजें चाहिए। तो कहने का भाव है किस प्रकार से प्राथमिकताएं बदल जाती है, किस प्रकार से लक्ष्य से भटक जाता है। तो जो अडिग अटल निश्चय वाले हैं वही ठहर पाते हैं। अच्छा जी, आगे देखिए 16वां श्लोक। मेधावी पुरुषो विद्वान् नूहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्याया मुक्तलक्षणलक्षितः। मेधावी पुरुषः विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः अधिकारी आत्मविद्यायाम् उक्तलक्षणलक्षितः। मेधावी, जो कैसा होना चाहिए? मेधावी हो, बुद्धिमान हो। हाँ? ऐसी मेधा जिसकी हो कि जो धारण कर सके, धारण शक्ति जिसके अंदर क्या हो? धारण शक्ति, तो मेधावी है। एक बार मैं इनको सेठ जी को कहने लगा, मैंने कहा भाई दुनिया के लिए उपदेश देना सरल होता होगा, हमारे लिए तो उपदेश देना बड़ा कठिन काम है। तो ये लोग पूछे जी कैसे? तो मैंने कहा इतना चिंतन करना पड़ता है, इतना चिंतन करना पड़ता है कि कुछ नया समझाऊं, अलग विधि से समझाऊं, कुछ हैं इस तरह समझाऊं, तो इतना चिंतन करना पड़ता है हर समय, तो कि नया नया सुनाऊं कुछ। तो ये कहने लगे कि महाराज जी हमारे को याद ही नहीं रहता, चाहे रोज वही सुना दें, इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, रोज वही सुना दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और पक्का हो जाए सुना में तो वही बात चिंतन की बात है ना, तो इतना चिंतन, क्योंकि हम देखते दुनिया को तो सुना देते हैं, लेकिन सुनाने के लिए तो बहुत चिंतन करना पड़ता है जिससे समझ में आए, युक्ति हो, हैं विचार, अनुभव, अनेक प्रकार से। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मेधावी होना चाहिए, जो श्रुत है वो बुद्धि में ठहर जाए। लेकिन आपकी मेधा शक्ति क्षीण हो गई, सारा कुछ संसारियों ने रखवा लिया आपका, धन के साथ साथ में बुद्धि भी घर में रखवा ली कि बुद्धि भी दे के जाओ, अब जाओ आश्रम में, ठीक है ना। हाँ, जब बुद्धि छोड़ते नहीं है फिर हाँ अब सत्संग में जाओ, बुद्धि तो अब रही नहीं, तो ठहरता नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मेधावी हो। आया ना, प्रार्थना की गई है, श्रुतम में गोपाय। क्या प्रार्थना करते हैं? 10 शांति मंत्रों में प्रार्थना है ना, क्या? श्रुतम में गोपाय, जो मैंने सुना हुआ है, मेरे सुने हुए की रक्षा कीजिए, अर्थात सुना हुआ विस्मरण ना हो जाए, तो ये प्रार्थना की गई है। यहाँ भी आप लोग करते हैं ना, क्या करते हैं? वो सेना बाबू तुम्हें क्या बोलते हैं? तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, हमारा किया हुआ जो अध्ययन है वो क्या हो? तेजस्विता को प्राप्त हो, क्या हो? तेजस्वी को। हाँ, वो वहीं पर जंग ना लग जाए,
उतना ही ना रह जाए, निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो और उसका तेज, उसका प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित हो, तेजस्विता को प्राप्त हो, किया हुआ हमारा जो अध्ययन है, ये प्रार्थना करते हैं। माँ विद्वेषा, आपस में हम द्वेष ना करें, आपस में। हाँ, ये प्रार्थना की, क्यों विद्वानों में द्वेष हो जाता है। विद्वानों में क्या होता है, अब गुरु जी भी विद्वान और चेला जी भी विद्वान। अब चेला जी भी 2 किताब पढ़ करके सोचता है कि अब तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर क्या हो जाता है, इसीलिए द्वेष आपस में हो जाता है। क्योंकि विद्या इतना पढ़ लेते थे ना, इतना पढ़ लेते थे कि कोई सीमा नहीं है। सारे के सारे ग्रंथ इतने जटिल, और सबके सब क्या होते थे, बुद्धिस्त होते थे। आश्चर्यजनक मेधा शक्ति, आश्चर्यजनक। पूरे के पूरे ग्रंथ जैसे पुस्तकें सामने रख दी हो ना, वैसे ही उनके कहाँ खोपड़ी में रखी रहती थी, ज्यों की त्यों। जैसे किताब खोल ली है हमने, तो ऐसे ही समझो कि उनके सामने किताबें खुली हुई है। हाँ, श्रुति, हाँ बतलाया था ना आपको, एक श्रुत है, एक श्रुतिधर, द्विश्रुतिधर, वो बतलाया था। तो ये प्रार्थना की गई है कि हमारा जो अध्ययन है वो क्या हो, तेजस्विता को प्राप्त, सुना हुआ विस्मरण ना हो जाए। और आया भी दूसरी जगह प्रार्थना है, आहोरात्रम संददामी, तो उसमें भी क्या है, दिन रात मैं यही चिंतन करता रहूं। क्या आया है, दिन रात में चिंतन करता, भद्रम करणे भी। अभी देखो यहाँ पर भी आया है, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वो तो अलग हो गया। तो दिन रात इसी अध्ययन में मैं रहूं, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो पहला ही शब्द बोल दिया है, मेधावी। कैसे होना चाहिए, मेधाव। तो मेधा आपकी बढ़े, धारण शक्ति बढ़े, उसके लिए प्राणायाम है, और उसके लिए सात्विक आहार है, और उसके लिए संसार से बेफिक्री भी है। संसार की फिक्र है, तो फिर आप मेधावी अपने आप ही हो जाएंगे। अब यहाँ डाला जाता है, वहाँ निकल जाता है। संसार की चिंता करने से जो ज्ञान डाला गया है, चिंतन डाला गया है, वो क्या होता है, सब बह जाता है। छिद्र है ना, पात्र में छिद्र होवे तो उसको भरा नहीं जा सकता है, तो ये छिद्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि क्या है, ये छिद्र है। तो इनसे निकल करके सारा जो माल है, ज्ञान, सारा का सारा विवेक, सारा ज्ञान बह जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, मेधावी होना चाहिए। जो सुना हुआ है वो बुद्धि में मेधा, धारण शक्ति स्थिर हो जाए। पुरुषः, कैसा पुरुष, जो मेधावी है, विद्वान, विद्वान हो, शास्त्रों का अर्थ जिसने समझ लिया है आचार्य के मुख से, ऐसा विद्वान भी है। व्याकरण, न्याय आदि जो शास्त्र है, इनका विद्वान भी हो। क्योंकि जो विद्वान होता है ना, पढ़ाई हम देखते हैं कि पढ़ाई मुख्य रूप से है ही बुद्धि के विकास के लिए। जैसे एक्सरसाइज करने से शरीर क्या होता है, शक्तिशाली होता है ना, तो वैसे ही पढ़ने से क्या होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बुद्धि तीव्र होती है पढ़ने से, पढ़ने पढ़ाने से। पढ़ना पढ़ाना जो है तो ना करे तो बुद्धि कुंठित तो हो जाती है। तो विद्वान से अभिप्राय है कि आचार्य के मुख से शास्त्रों का अर्थ जिसने जाना है, तो विद्वान है। विद्वान भी होना चाहिए, मेधावी भी हो,
ऊहा पोह विचक्षण, और तर्क वितर्क करने में जो कुशल हो। ऊहा पोह माने तर्क वितर्क, ऊहा वितर्के धातु से बना है ये ऊहा पोह। तो तर्क वितर्क करने में जो क्या होना चाहिए? हाँ, चतुर होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तर्क वितर्क करे, पूछे जो प्रश्न है, और संशय रहित असंदिग्ध रूप से जो जो विषय है उसका समाधान प्राप्त करे। अब विचारेगा तो शंकाएं भी उभरेगी, शंका प्रश्न, तो ये होना अच्छी बात है। विचारवान को होंगे ना। कक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं तो तीन तरह के विद्यार्थी होते हैं। अब एक तरह का विद्यार्थी पूछता है। एक विद्यार्थी तो वो होता है जिसकी सब कुछ समझ में आ गया, वो क्या पूछेगा। दूसरा विद्यार्थी वो होता है जिसकी कुछ भी समझ में नहीं आया है, वो क्या पूछेगा। एक बीच वाला विद्यार्थी है जिसके कुछ समझ में आ गया और कुछ, वो क्या करेगा, वो पूछेगा। कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा, है ना। तो आप कौन से वाले हो? क्या जी, फर्स्ट वाले हैं हम, सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आया ऐसे तो कहना हम नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया ऐसे हम हैं, इसीलिए तो हम पूछते नहीं हैं। हाँ, कुछ समझ में आवे कुछ समझ में ना आवे, जब विचार करेंगे तो फिर वो क्या है, वो प्रश्न भी करेगा, शंका भी करेगा। तो उसी के लिए कह रहे ऊहा पोह विचक्षणा, तर्क वितर्क करने में जो कुशल होवे। तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम, तर्क तो करो कुतर्क मत करो। हाँ? तर्क तो करना ही चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन कुतर्क, ज्ञान है नहीं और उसी बात पर अड़ जाना, अडिग हो जाना, तो ये क्या हो जाता है, ये तो कुतर्क हो जाता है। बताया था ना कि हमारे एक साथी थे, अब वो कोई बात कहे, अब बात कही गई वो उल्टी, फिर उनको समझाओ कि बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो देखते कि हाँ भाई ये बात तो इनकी सही है, लेकिन अंत में वो ये कह देते मैं नहीं मानता। जब उनको समझा दिया और वो भी समझ गए कि हाँ आप गलत थे और ये सही समझा रहे हैं, लेकिन अंत में उनके पास और कोई अस्त्र नहीं था, वो क्या कहते थे, मैं नहीं मानता। फिर हम उनसे कहते कि अब तो आपको कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप मानते ही नहीं हो तो फिर कोई क्या करे। यदि समझने की कोशिश करो तो समझाया जाए कि मैं नहीं मानता, तो बहुत अच्छी बात है। माता जी भी थी ना हमारी, माई भी लास्ट में यही करती थी, मैं नहीं मानती है, तो फिर नहीं जो मानता है फिर चुप हो जाना श्रेष्ठ है, उसको क्या कहना है। तो ऐसा नहीं, कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क करना चाहिए। अच्छा जी, ऊहा पोह विचक्षणा, जो तर्क वितर्क करने में कुशल होवे। अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षिता, जो ऊपर कहे हुए लक्षण हैं, कौन से, मेधावी और विद्वान और ऊहा पोह विचक्षण। जो मेधावी हो, धारण शक्ति जिसमें, शास्त्रों के धारण शक्ति जिसमें हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क करने में जो कुशल होवे। ऐसे नहीं कि जो भी सुना सतवचन महाराज सतवचन महाराज, ऐसे नहीं, उसको समझें कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है, समझना पड़ता है ये विद्या। और जितने इसमें आप संशय करोगे, जितना विचार करोगे, उतना ही ये दृढ़ होगा, उतना ही तो पक्का होगा ये विद्या। विचार करोगे तो संशय उभरेंगे और संशयों का समाधान कराएंगे तो ये विद्या दृढ़ होगी। तो इसलिए संशय विचार करना चाहिए। तो ऊहा पोह विचक्षण, विद्वान भी हो, तर्क वितर्क में कुशल हो और मेधावी हो
ऐसे उक्त लक्षणों से जो युक्त है वो आत्मविद्यायाम अधिकारी, वो इस विद्या का क्या है? अधिकारी। इस विद्या का अधिकारी है। लेकिन अभी तक जो अधिकारी आपको बतलाए गए हैं वो क्या बतलाए हैं? परोक्ष ज्ञान के अधिकारी बतलाए। अपरोक्ष ज्ञान का अधिकारी तो आगे वाले में बतलाएंगे। मेधावी कोई होगा, हैं, विद्वान भी होगा, तर्क वितर्क में कुशल होगा, उससे आत्मा का अपरोक्ष नहीं होगा, परोक्ष ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। अपरोक्ष ज्ञान के लिए तो आगे साधन बतलाए जाएंगे कि अपरोक्ष अनुभूति के लिए क्या साधन होने चाहिए। लेकिन वो इस आत्म विद्या का अधिकारी बतला दिया है। ठीक है। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए। विवेकिनो विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मतः। विवेकिनः विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुमुक्षुः एव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यतः मतः। हाँ जी, विवेकिनः। अब अपरोक्ष आत्मा का बोध प्राप्ति के लिए जो साधन संपन्नता चाहिए उनको बतला रहे। तो क्या बतलाया? विवेकिनः। पहले क्या हो? विवेकी। अब इनका जो स्वरूप है वो आगे बतलाएंगे कि विवेक से अभिप्राय क्या है। यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए कि विवेकी विविक्त, अलग अलग समझ सकता हो, सत्य असत्य को जो अलग अलग समझे उसको क्या कहेंगे? विवेकी कहेंगे। तो विवेकिनः विरक्तस्य, और जो जिसमें रक्त ना होवे, जिसके अंदर खून बिल्कुल ना हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? विरक्त कहेंगे। रक्त हो गया, रक्त माने क्या होता है? हाँ? तो विरक्त माने राग। रक्त का अभिप्राय यहाँ पर है राग। राग से जो रहित है तो वो विरक्त है। एक महात्मा के पास हम गए, साथ में एक महात्मा और थे हमारे। तो वो कहने लगे क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ऐसे उस महात्मा से पूछने लगे। तो वो महात्मा कहने लगे कि जी मैं तो विरक्त हूँ, मैं विरक्त हूँ। वो महात्मा कहने लगे भाई हमें विरक्त की जरूरत नहीं है, हमें तो रक्त वाला चाहिए। विरक्त वाले की कौन सेवा करे जिसमें खून ही नहीं है, हैं? यहाँ तुम बीमार रहोगे, अब कौन सेवा करेगा तुम्हारी? हमें तो सेवा करने वाला चाहिए ना। तो सेवा कौन करेगा? जिसमें रक्त होगा। जिसमें खून ही नहीं है वो क्या सेवा करेगा? तो हमें विरक्त नहीं चाहिए, हमें तो भाई रक्त वाला चाहिए। महात्मा वैराग्यवान को विरक्ति कहते हैं। हाँ, इसमें राग नहीं, वैराग्यवान। तो महात्मा लोग ऐसे विनोद कर लेते हैं। हाँ, तो वो कहने लगे हमें तो भाई रक्त वाला लाओ, विरक्त नहीं चाहिए। अब वो महात्मा बेचारा हमारे साथ गया था, चुप हो गया क्योंकि वो थोड़ा सा अपने को और गए थे अच्छे महात्मा के पास, वो भी अच्छे निष्ठा वाले संत थे। उन्होंने मजाक कर लिया तो फिर वो बेचारा हाँ। तो विरक्तस्य माने जो राग रहित है, वैराग्यवान है। और क्षमादि गुणशालिना, शम दम आदि जो षट संपत्ति है उनसे
6 संपत्ति जिसके पास है, जिसके पास क्या है, हाँ संपत्ति जरूर होनी चाहिए, ये काम ठीक है ना। हाँ जेब में नोट होने चाहिए, तो उससे मतलब नहीं है। यही नोट है, इसमें यही नोट। संपत्ति कौन सी होनी चाहिए, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान रूप जो 6 संपत्तियां है, ये जिसके पास हो। मुमुक्षो हो, और जो क्या है, मुमुक्षु, इच्छा की इच्छा रखते हैं। मोक्ष की जो इच्छा करे वो क्या है, मुमुक्षु है। ऐसा जो मुमुक्षु, ये जो मुमुक्षु है, विवेकी हो, वैराग्यवान हो, शम आदि 6 गुणों से युक्त हो, और जो मुमुक्षु जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा, जो चाहता बस मोक्ष, क्या चाहता है, केवल मोक्ष चाहता है, उसको ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मतः, उसमें ही क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती है कि वह ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है, वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है, जिसमें ये 4 साधन जो बतलाए हैं, विवेक, वैराग्यवान होवे, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 जो साधन है, इनसे जो संपन्न है वह क्या माना जाता है, पात्र, अधिकारी माना गया है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी। और पहले ही बताया था कि जो अधिकारी है उसको ही फल की सिद्धि होती है, इसको होती है, जो अधिकारी, अधिकारी को ही फल की सिद्धि होती है। देश काल आदि जो उपाय है, साधन है, वे तो सहायक है, लेकिन अधिकारी जो हो, तो देखो साथ साथ सुनो भी और साथ साथ देखो भी। कहाँ देखो, अपने अंतर में। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता को सुनना भी है और अपने हृदय में देखना भी है कि मंद है या तीव्र है, और किस प्रकार से और तीव्र होवे और किस प्रकार से मंद ना हो। मंद ना हो जाए तो बचा करके रखते हैं ना, संसारियों के संग से दूर रहा जाए तो मंद नहीं होगी, और साधकों का, जिज्ञासुओं का, वैराग्यवान जो साधक है उनका संग किया जाए, जिससे कि तीव्र होवे, बढ़े, मुमुक्षुता आदि ये साधन। तो इसको साथ साथ अपने हृदय में देखना भी है। तो इस प्रकार से ये जो साधन आपको बतला दिए हैं, अब इन साधनों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आगे वाले प्रसंग में बतलाएंगे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, इनकी व्याख्या करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, बाकी का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः